हमारी हुकूमत ने वादा किया था जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने और हमें उम्मीद है कि मज़ीद इसमें वो और कमी करेंगे। पाकिस्तान के जो हालात है उन हालात के पेश नज़र अगर ये 74 रुपीज़ कम हुए तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रिलीफ है। अच्छा रिलीफ है 99 रुपीज़ जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दिया है। होप्स हो कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद वो इसमें कमी करेंगे और ख़ासकर फील्ड मार्शल इट गोज़ टू फील्ड मार्शल आसम सैयद आसम मुनीर साहब जो 74 जो नीचे किया है, अब इससे महंगाई में फ़र्क आएगा। डेफिनेटली अगर फ्यूल प्राइस नीचे आएगी तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, I'm राफ़िया आसिफ, you're watching अपना वतन टीवी। 28 फरवरी को जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो उसके जवाबन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ग्लोबल इकॉनमी ने सफ़र किया, पूरी दुनिया ने सफ़र किया, ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ गई। इसी तरह से पाकिस्तान में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ गई। 266 से फ्यूल प्राइसेस बढ़ती बढ़ती 500 के करीब तक पहुँच गई। फिर पाकिस्तान को जो सिफारती किरदार था वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने पूरा किरदार निभाया, दोनों पार्टीज़ को, यूएस को और ईरान को मीडिएशन की टेबल पर लेकर आए। फिर इन दोनों ममालिक के दरमियान डील हो गई। यूएस सैंक्शन जो इतने सालों से ईरान पे थी उनको हटा दिया गया, नेवल ब्लॉकेड यूएस की हट चुकी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने खोल दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया को रिलीफ मिला और ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में कम हो गई। इसी तरह से पाकिस्तान में भी कमी आई है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को रिलीफ दिया और जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनको 74 रुपये कम कर दिया और डीज़ल की प्राइसेस को 67 रुपीज़ कम कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये जो कमी आई है पेट्रोल प्राइसेस में, ये महंगाई में भी रिलीफ लाएगी और आवाम को भी रिलीफ देगी। लेकिन अब हमने आज पूछना ये आवाम से कि क्या वाकई इससे रिलीफ मिलेगा, वाकई जो ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं, जो किराया आवाम देती है उनमें भी कमी आएगी, जो रोज़मर्रा की अशिया महंगी हुई हैं उनमें भी क्या वाकई कमी आएगी? आइए आज आवाम से जानते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो फ्यूल प्राइसेस में कमी की है, रिलीफ दिया है आवाम को, आपको लगता है आवाम के लिए इतना रिलीफ काफ़ी है या और होना चाहिए? देखें, आवाम को जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है वो उनको मज़ीद और भी देना चाहिए। और जिन लोगों ने पेट्रोल बढ़ने की वजह से गाड़ियों के किराए या जो चीज़ें बढ़ी हैं इस वजह से वो भी वापस जो है अपनी जगह पे आनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जैसे पेट्रोल कम किया है इसी तरह ही उन चीज़ों पे भी चेक एंड बैलेंस रखे जिससे आवाम को रिलीफ मिले। और ये बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने और हमें उम्मीद है कि मज़ीद इसमें वो और कमी करेंगे और चेक एंड बैलेंस के ज़रिए आवाम को भी इंशाल्लाह ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अच्छा, आपके ख्याल में फ्यूल प्राइसेस कम होने से जो है शाय खुर्द-ओ-नोश हैं इनमें भी कमी आएगी? हम तो यही चाहते हैं कि आवाम के लिए अच्छा होगा जो वही बेहतर है, क्योंकि जितना पेट्रोल कम होगा दूसरी चीज़ों का भी रेट कम होना चाहिए ना। तो सिर्फ ये नहीं है, पेट्रोल तो होता ही है, उसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए। तो देखा जाए तो लो तबके के जो हैं हमारे जैसे वो यही चाहते हैं कि जितनी बारगेन प्राइस कम होगी उतना खुशहाल रहेंगे वो। पाकिस्तान के जो हालात है उन हालात के पेश नज़र अगर ये 74 रुपीज़ कम हुए तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रिलीफ है, पूरी कौम के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। और इसमें सिर्फ एक हुकूमत का उसके अंदर सिर्फ किरदार नहीं, उसके अंदर आप तमाम फ़ौज को ले लें, तमाम जो कौम है उसको ले लें। वार के दौरान इतना महंगा पेट्रोल मतलब कि हालांकि हमारे लिए ईरान पे कोई पाबंदी नहीं थी, हम वहाँ से पेट्रोल लेकिन उसके बावजूद महंगा बिकता रहा है। फिर भी लोगों ने एहतजाज नहीं किया, लोगों ने कहा जंग है जी लेंगे। अब सस्ता हुआ है, मैं समझता हूँ शायद नेक्स्ट वीक शायद 10-20 रुपये और कम हो जाएगा। तो उसका बराह रास्त तो असर अभी नहीं पड़ा आवाम पे, लेकिन मेरे ख्याल में और शायद 2-4 दिन गुजरेंगे उसके घी चीनी चावलों की कीमत में। जब कैरेज आपका कम होगा तो उस हिसाब से शायद आपकी चीज़ें भी कुछ ना कुछ सस्ती हो जाएंगी। कुछ काम अच्छे हैं, इसके मतलब ये बेहतर हुआ है कि अभी इस समय तकरीबन 20-25 रुपये का और फ़र्क पड़ना चाहिए और पड़ेगा, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पड़ेगा। आप होपफुल हैं कि और नहीं होना ही होपफुल चाहिए, बंदे को होना ही होपफुल चाहिए। अभी जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला लिया है फ्यूल प्राइसेस में कमी आई है, आपको लगता है इससे ग्रोसरी आइटम्स भी कम होंगी, उनकी जो ये प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इनमें भी कमी आएगी? जैसे पेट्रोल बढ़ा है, चीज़ें तो कीमत बहुत ज़्यादा हर चीज़ की बढ़ी है। अब जैसे सस्ता हुआ है पेट्रोल तो हर चीज़ सस्ती भी होनी चाहिए, उम्मीद तो है कि सस्ती होगी। अच्छा रिलीफ है 99 रुपीज़ जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दिया है। होप्स हो कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद वो इसमें कमी करेंगे। देखें, होप पे ही दुनिया कायम है तो उनको करना भी चाहिए। जिस तरह देखिए ये एक वार की पोजीशन थी, थर्ड वार की, और हमारे मुल्क ने उसमें बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया है और ख़ासकर फील्ड मार्शल इट गोज़ टू फील्ड मार्शल आसम सैयद आसम मुनीर साहब, सर ऑल गोज़ क्रेडिट गोज़ टू हिम।
तो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब काम किया है। और जिस तरह अगर अब अमेरिका ने भी ईरान से पाबंदियाँ हटा दी हैं, अगर वो हमें तेल मिलना शुरू हो जाए तो आई थिंक कि हमारा जो पेट्रोल की प्राइस है वो 100 रुपीज़ पे आ जाएगी। क्या समझते हैं हुकूमत के इस फैसले से आम आवाम जो है आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में कितना रिलीफ आया? अच्छा रिलीफ आया, माशाल्लाह अच्छा है। उन्होंने जो 74 जो नीचे किया है, अब इससे महंगाई में फ़र्क आएगा तो बहुत अच्छा इससे ये कर रहे हैं हमारे वज़ीर माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि किरायों में भी कमी आएगी जो बसों के हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन? काफ़ी सारा फ़र्क हुआ है, पेट्रोल में काफ़ी फ़र्क हुआ है, तो अभी मज़ीद इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब और भी करेंगे, तो हम तो खुश हैं इससे, अपनी हुकूमत से खुश हैं। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी बढ़ गए थे और ग्रोसरी आइटम्स भी बढ़ गई थी, ज़रूरत की जो हमारी अशिया हैं, आपको लगता है कि इसके बाद वो भी कम होंगी? डेफिनेटली अगर फ्यूल प्राइस नीचे आएगी तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये है कि आम मार्केट में ये जो ताजर बरादरी है या जिनके प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए फ्यूल प्राइस नीचे आए तो ये जो प्राइस कंट्रोल है एटलीस्ट ये भी जो है ना वो उसके ऊपर भी जो है ना वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फिर भी जो कमी आई है तो ये हमारे आम आवाम के लिए भी यही भी बहुत अच्छी बात है कि कुछ तो कमी आई है ना, जिससे ट्रांसपोर्ट की किरायों में कमी आएगी और जो लॉकडाउन लगा था हुकूमत की साइड से वो भी ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोल की प्राइसेस में कमी की है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ जी, और मैं तो ये कहता हूँ कि और कम होनी चाहिए, कम से कम पहले वाली स्टेज पे आ जानी चाहिए 250 रुपये पे, ठीक है, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। और बाकी चीज़ें जो महंगी हुई हैं वो भी सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल की वजह से जो महंगी हुई हैं। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, जो किराए हैं, वो अभी तक सस्ते नहीं हुए, उनको भी अभी कम होना चाहिए। हर चीज़ जो है वो महंगी हुई है, वो सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी, ये भी गवर्नमेंट का काम है ना उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। तो ये थी आवाम की राय। पेट्रोलियम प्राइसेस में, फ्यूल प्राइसेस में कमी की वजह से आवाम खुश भी नज़र आती है और उम्मीद भी नज़र आती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Apna Watan.